नमस्कार किसान भाइयों और किसान महिलाओं। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह आज आपसे शहतूत फल और उसके बारे में, उसके होने वाले फायदों के और उसके महत्व के बारे में कुछ बात करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शहतूत ऐसा फल है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और शहतूत कई प्रकार के हैं। मतलब अब आजकल तो हर चीज़ की वैरायटीज़ आ रही हैं, हाइब्रिड है। जो देशी शहतूत होती है वो छोटी छोटी होती है। एक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में लगी हुई शहतूत है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी फलियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हैं। और जो देशी शहतूत होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। ये हमारे पास जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका जो है हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो आपको पता होगा कि शहतूत ऐसे मतलब ज़्यादातर डायरेक्ट खा के यूज़ की जाती है और इसका फल जो है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। एक और बात जो बताने की रह गई वो ये है कि जो हमारे देश में रेशम कीट पालन होता है वो शहतूत के पेड़ों पर ही किया जाता है, जिसकी पत्तियां खाकर रेशम के कीड़े जो है वो रेशम बनाते हैं। और हम आज इस शहतूत के फल के को हम और कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको कच्चा या पका खाने के अलावा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले इसके फायदों के बारे में जान लें कि ये जो है फल मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जो फल होता है वो किसी भी कलर का जो होता है वो उसके तत्वों के कारण होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ हरे होते हैं, मतलब कच्चे पे इसका कलर जो होता है वो हरे रंग का होता है और जैसे ये पकता जाता है इसका कलर जो है वो लाल रंग का होता जाता है। तो लाल वाले में ना एंथोसायनिन ज्यादा होते हैं और ये विटामिन ए मतलब कैरोटीनॉइड का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इस फल में हमें फाइबर भी बहुत सारा मिलता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है और फास्फोरस है और मैग्नीशियम है, जो कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जान सकते हैं कि जिनकी बातें नहीं होती हैं लेकिन उनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है और उनकी कमी से फिर लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही सस्ता और मतलब घरेलू तौर पे मिलने वाला वो है कि आप आराम से इसको पा सकते हैं ना। तो ये बहुत महंगा मिलता है, इसका पेड़ भी आसानी से लगाया जा सकता है और इसके फल भी आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर आप इसको कटिंग एंड प्रूनिंग करके वो करें तो पेड़ को बहुत बड़ा नहीं होने दे सकते हैं, जिसकी वजह से फल आपको आराम से हाथ से तोड़कर आप उपयोग में ला सकते हैं। ये फल इतना डेलिकेट होता है कि अगर इसको आप दबाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कितने जल्दी से इसमें पानी आने लगता है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। देखिए कलर कितना सुंदर सा आ रहा है इसके पानी का। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चरस होता है, इसलिए इसका हम बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी रेसिपीज नहीं बना सकते जो ज़्यादा दिन तक स्टोर की जा सके। और इसलिए आज हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो हम आराम से इसका घर में घरेलू तौर पे बना सकें और इस फल के फायदों न्यूट्रिएंट्स का कुछ हम इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप इसको जितना हो सके उतना कच्चा खाइए और धुल के किसी भी फल को या सब्जियों को कंज्यूम करने से पहले आप जानते हैं उसको धो लेना आवश्यक होता है। तो इसको धुल लीजिए और धुलने के बाद इसको कंज्यूम करिए, क्योंकि ऐसे खुले तौर पे वैसे खाने को तो खा लेते हैं लेकिन इसमें कुछ मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ और कीट पतंगे भी इनको खाते हैं, तो हो सकता है उनका कुछ हार्मफुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस पे हो जो कि आपको नुकसान भी कर सकता है। इस वजह से इसको धुल के खाना ज़्यादा ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन वाला ये होता है हरे रंग की शहतूत, ये हमारे पास जो वैरायटी है बहुत लंबी है। जो देशी आती है वो छोटी छोटी सी आती है। तो आप अगर चटनी बनाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहें तो आप दोनों में से किसी भी वैरायटी का ले सकते हैं। ये वाले पके वाले जो है ये बहुत ज्यादा मीठे हैं, मतलब हद से ज्यादा मीठे हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसका रस कितने आराम से गिर रहा है, ये उतना ही मीठा भी है जितना ज्यादा इसका कलर अच्छा है। तो ग्रीन वाले उसकी छांट के आप चटनी बना सकते हैं। चटनी बनाने में कोई विशेष चीज़ें नहीं लगेंगी। आप इसमें हरी मिर्च और पुदीना और लहसुन और नमक डालकर इसको पीस कर इसकी चटनी बना सकते हैं और फ्रिज में रख के आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। मतलब तभी भी ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन आप इसको शहतूत की चटनी तो थोड़ी सी बना के किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसके सारे पौष्टिक तत्व उसमें बरकरार रहते हैं, जो कि आपके किसी भी रूप में आप उसको खाएंगे तो पूरे उसको फायदा करेंगे। दूसरा, आप इसकी जो देशी वाले शहतूत होते हैं उसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं और सब्जी बनाना भी बहुत आसान है। जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी सब्जी बनाते हैं उसको प्याज लहसुन मिर्ची से तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चरस और डेलिकेट होते हैं, छूते ही बिल्कुल
इनका पानी निकलने लगता है, तो वो ग्रीन वाले की ही सब्जी भी बनेगी, जो कि स्वाद में थोड़े से खट्टे मीठे होंगे, या ग्रीन वाले तो इतने खट्टे भी नहीं होंगे, सॉरी मीठे नहीं होंगे। तो उसमें हल्का सा हल्दी, हल्का सा गरम मसाला और प्याज वगैरह डाल के आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, जो कि आराम से आप तुरंत ही कंज्यूम कर सकते हैं। सब्जी वैसे भी कंज्यूम करने के लिए तुरंत ही के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ताज़ी बनाइए और ताज़ी खाइए। इसके अलावा अगर कुछ हम इसका रखने का सोचें कि हम किस रूप में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा मॉइस्चरस होने के कारण इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तभी कर सकते हैं जब हम इसमें शुगर % या कुछ भी बढ़ा सकें, जो कि नॉर्मल हर प्रिजर्वेशन का नियम है। तो एक इसका आप आइटम बना सकते हैं जैम, जिसमें कि क्या करना है, ताज़े फलों को लेना है और धुल के इनको किसी भी बर्तन में रखिए। और आप जैम बनाने के लिए एक सीधा सा रेशियो शहतूत के लिए जान सकते हैं कि अगर आपने 2 कप ये लिया हुआ है, शहतूत लिया हुआ है, तो आप 1 से 1.5 कप जो है चीनी रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शहतूत को किसी बर्तन में डालिए और उसके साथ ही चीनी को भी उसी में डाल दीजिए। और जैसे ही आप उसको मिलाते जाएंगे, शहतूत तुरंत ही, मतलब बहुत डेलिकेट सा होता है, तुरंत ही टूटने लगेगा और वो मिक्स होने लगेगा। कुछ छानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स करते हुए जाएंगे और उसको तब तक की पकाएंगे जब तक कि आपको एक जैम की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। फिर आप उसको ठंडा करके किसी भी कांच की शीशी में स्टोर कर सकते हैं। शहतूत का शरबत भी इस समय गर्मियों में मतलब जैसे कि ये फल जो है हल्की ठंडी से लेकर गर्मियों तक आता है, मतलब अब इस समय चल रहा है ये सीज़न, हम लोग अप्रैल में हैं और ये चल रहा है, तो ये बहुत ही ठंडक देने वाला भी है, जिससे शरीर को पौष्टिक तत्वों के साथ साथ शरीर को ठंडी तासीर भी मिलती है, गर्मी को दूर भगाने में सहायक होता है। तो इसके लिए आप इसका शरबत भी बना सकते हैं। इसमें शरबत बनाने में क्या करना है कि आपको फल लेना है, फल को आप चीनी के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए या बिना चीनी के पहले ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद इसको छान लीजिए और उसके बाद उसमें चीनी के साथ उस मिक्सी कर लीजिए, उसके जो गूदा बचा हुआ है उसके साथ, जिससे चीनी उसमें आराम से घुल जाए। और उसके बाद उसको छान लीजिए, जिससे उसके बीज और रेशे जो भी थोड़े बहुत से हैं वो अलग हो जाए। और उसमें हम पानी मिलाकर उसको जूस के हिसाब से जितना भी आपको चाहिए, जितना मीठे उसका चाहिए, जितनी मिठास चाहिए उस हिसाब से उसको चीनी मिलाकर, बर्फ डालकर, पुदीने की पत्ती डालकर उसको सर्व कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका कि जो हमने जैम बनाया है, जो मैंने अभी बताया उसकी रेसिपी बनाने के लिए, उस जैम को आप किसी भी मतलब आप क्रीमी मिल्क में, ठंडे दूध में, बिल्कुल ठंडे दूध में उसको मिलाकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लें और सर्विंग के लिए उस ग्लास में उस जैम से का 1 स्पून पहले डाल दीजिए और जो ब्लेंड किया हुआ दूध है, मिल्क शेक बनाया है हमने, उसमें डाल के आप पुदीने की पत्ती डाल के उसको सर्व कर सकते हैं। उसमें ऊपर से बर्फ डाल दीजिए, वो ठंडक भी देगी, बच्चों के लिए भी पौष्टिकता से भी भरपूर है और फल भी बच्चों को मिल जाता है, उसके पौष्टिकता भी मिलती है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा हम लोग इसको स्क्वैश भी बना सकते हैं, लेकिन शेल्फ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसमें केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जो भी इसके लिए अम्लता को बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड पड़ेगा और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करके इसका स्क्वैश भी बनाया जा सकता है, जो कि रेडी टू सर्व है। आप फ्रिज में स्क्वैश को स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको पीना हो तो आप उसमें तिगुने अमाउंट का पानी मिलाकर, ठंडा पानी मिलाकर, बर्फ मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैम से बनने वाली एक और रेसिपी है जिसमें आप सोडा डाल के गर्मियों में पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जैम को जो हमने बताया है अभी, उसको आप ग्लास में निकाल के उसमें बर्फ़ डालिए ढेर सारी और उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें सोडा डालकर आप चिल्ड ही किसी को भी सर्व कर सकते हैं, जो कि ठंडी भगाने में भी असरदार है, गर्मी भगाने में भी असरदार है और उसकी पौष्टिकता भी मिलती है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हम इसका कई उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप स्टोर भी कर सकते हैं। और ताज़ा फलों को खाना तो हमेशा से ही बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फलों का उपयोग करें और इसके पौष्टिकता का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।